अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की कहानी का عنوان है दुआ का असर। और मैं आप सबको बच्चों को यही कहूँगा कि आप दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं और आसानियाँ पैदा करते हैं। आज जो अज़ाब इलाही पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी, दौलत और जायदाद से मोहब्बत करने की सूरत में नाजिल हो चुका है, और हर फर्द तौबा तौबा कर रहा है, क्योंकि हमारा शेवा बन चुका है कि जब हम पर इनफरादी या इज्तिमाई आफत नाजिल होती है तो हम खुदा से तौबा करते हैं। जब परेशानी ख़त्म हो जाती है तो फिर वही खुद गर्जी की ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। ना किसी के काम आना, और बस दौलत आ जाए तो हर एक को अपने से कमतर तसव्वुर करना। गर्ज के ना खुदा से सच्ची मोहब्बत और ना इसकी मखलूक से मोहब्बत, सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी औलाद से मोहब्बत करना। लेकिन वो लोग जो खुदा और इसकी मखलूक से मोहब्बत करें, खुदा भी इसको हर अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। इस बार सच्चे दिल से हर शख्स तौबा कर ले और दूसरों के काम आने का अपने आप से वादा कर ले तो आफतें टल सकती हैं। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने सच्चे दिल से तौबा की। खुदा ने उसके बेटे को दरवेश की दुआओं से सेहत की ज़िंदगी अता की, और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। और इसके वालिद, जिनका नाम राना आसिफ है, खुदा की मखलूक से किस तरह उनके काम आ रहे हैं, इस कहानी को पेश करने की जसारत कर रहा हूँ। मैं चंद पहले एक शादी में शिरकत के लिए कराची गया। वहाँ पर मेरा दोस्त अल्ताफ़ कादर भी इटली से आया हुआ था। हम दोनों ने एक रोज़ सदर की मशहूर दुकान से नहारी खाई, जिसकी नहारी बहुत मशहूर थी। रात को खाने के लिए कोई सीट खाली नहीं थी। बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। खैर, हमें मालिक के मकान के सामने सीट मिल गई। हालांकि बहुत ज़्यादा रेट थे, लेकिन लोगों के पास पैसे अपनी रात पर खर्च करने के लिए हैं, लेकिन किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाने के लिए नहीं है। फिर हमने बैरे से पूछा, ये बाहर लंबी सी लाइन लगी है, ये कौन लोग हैं? क्या मालिक की तरफ से इनको मुफ्त खाना तकसीम होगा? बैरे ने आहिस्ता से कहा, जो वो सामने मालिक बैठा है, ये तो किसी को एक वक्त का खाना भी मुफ्त में न दे। काफ़ी अरसे से एक शख्स इस वक्त आता है, मालिक को रकम देकर चला जाता है, लेकिन अभी आज वो शख्स नहीं आया। लाइन ख़त्म हो जाती है, मगर खाना ख़त्म नहीं होता। बड़ी बरकत है इस शख्स की कमाई में। जो भी है, दरवेश है। हम लोग निहारी खाने में मसरूफ़ थे। इसी वक्त सादा कपड़ों में एक आदमी बैग लेकर मालिक के पास आया। मालिक इसको लेकर अंदर कमरे में चला गया। जो दुकान का मालिक था, किसी गाहक को खातिर में नहीं लाता था, वो इसके इज़्ज़त और एहतराम में इसे रुखसत करने बाहर तक आया। जैसे अमूमन हम हर एक को गलत रवैये से देखते हैं, मेरी भी सोच ऐसी थी। जब हम खाना खाकर बाहर आए तो वो शख्स भी बाहर ज़रूरतमंदों की लोगों की लाइनों में खड़ा था। ना चाहते हुए भी मैंने कहा, ये कौन आदमी है जिसको मालिक मकान ने इतनी अहमियत दी? वो खुद लाइन में अपनी बारी में खड़ा होकर खाने लेने के लिए खड़ा है। मैंने ज़रूरी काम का बहाना किया, कल शादी वाले घर मुलाकात का वादा करके अल्ताफ़ टैक्सी में बैठकर चला गया, और इतने में ये शख्स डिब्बे में नहारी और रोटियां लेकर चल पड़ा। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता इसके अकब में चलता रहा, और फिर अख्तर कॉलोनी वाली बस में सवार हो गया। इसने वहाँ उतरकर एक क्वार्टर में ताला खोलकर अंदर चला गया। थोड़े वक्फे के बाद मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत बैल बजा दी। वो साहब बाहर आए। जी हुक्म। मैंने अपना नाम बताया कि वहाँ पर एक गुरबत में कोई महमूद साहब, इनका पता मालूम करना था। वो मुस्कुराते हुए बोले, आप सिद्दीकी होकर झूठ बोलते हैं, आप तो मेरा पीछा सदर से कर रहे हैं। बाहर गए, बोले किस किस्म की इमदाद दरकार है, और फिर उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर एक अलमारी खोल दी। जिस कदर ज़रूरत हो रकम ले ले। वो अलमारी नोटों से भरी थी, और ज़्यादातर नोट बड़ी रकम वाले यानी 5000 वाले थे। नहीं जनाब, आपकी दुआओं से मेरी माकूल पेंशन है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैंने कहा, फिर क्या चाहते हैं? मैंने सारी कहानी उनको बयान कर दी कि किस तरह आपने दुकान के मालिक को पैसे दिए,
फिर ज़रूरतमंदों की लाइन में लगकर अपने लिए ही रोटी ले ली। अपने ही दिए हुए पैसों से रोटी हासिल कर ली चंदे के तौर पर। वो कहने लगे, बात ये है कि जहाँ तक अदायगी का ताल्लुक़ है ये इनका हक था, और लाइन में मैं इसलिए खड़ा हुआ ताकि मुझे भी इस कैफियत से गुजरना पड़े कि जब लाइनों में खाना लेकर वसूल किया जाता है तो कैसे लगता है, जिससे ये ज़रूरतमंद गुजरते हैं। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई, मैंने पूछा। एक दरवेश ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे बेटे यासिर को इनकी दुआओं की तौफीक अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी अता फरमाई, और मेरा बेटा ही आज मेरे कारोबार की देखभाल कर रहा है। इस फ़कीर की हिदायत के मुताबिक खुदा और इसकी मखलूक की थोड़ी बहुत खिदमत करके कब्र के अज़ाब से महफूज रहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर इन्होंने अपनी इस फ़कीराना ज़िंदगी से यूँ पर्दा उठाया। मेरा नाम वक़ार उस्मानी है। मेरे वालिद मरहूम एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, और इनकी वफ़ात के बाद तमाम कारोबार इकलौती औलाद होने की वजह से मैं मालिक बन गया। मेरी बीवी भी एक आला ख़ानदान की पढ़ी लिखी और दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखती थी। गर्ज के दौलत हमारे घर की लौंडी होने की वजह से मैं बहुत मगरूर और ख़ुदगर्ज़ हो गया था। ना कभी ज़कात खैरात की थी और ना ही किसी गरीब रिश्तेदार को अपने घर आने देता था। मेरा एक बेटा था, मैंने इसको आला तालीम दिलवाई, लेकिन अचानक इसको एकदम अजीब व गरीब बीमारी लग गई। वो ज़ोर से चिल्लाता और इसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता। इतनी दर्द में वो रहता था। मैंने पाकिस्तान और यहाँ तक के बाहर के ममालिक के डॉक्टरों को दिखाया, मगर मेरा बेटा चंद माह में सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गया, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ये चंद माह का मेहमान है। फिर मुझे अपने खुदा की याद आई, और खुदा ने मुझे मगरूर होने की सज़ा दी मेरे बेटे की बीमारी की सूरत में। जब वह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। मैं और मेरी बीवी का रो रो कर बुरा हाल था, और हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहते थे। मैंने ज़कात खैरात शुरू कर दी। माह रमज़ान में मैं और मेरी बीवी ने पूरे रोज़े रखे। अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे बेटे को कम से कम ईद तक ज़िंदा रखे। 27वीं रमज़ान की इफ्तार थी। मेरी बीवी और मैं दस्तरख्वान पर बैठे रोज़ा इफ्तार करने के लिए तैयार हो रहे थे कि दरवाज़े पर एक दरवेश नुमा आदमी आया, और उसने रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त मांगी। उसने पूछा, क्या मैं आपके साथ रोज़ा इफ्तार कर सकता हूँ? मैं इज़्ज़त और एहतराम से उनको दस्तरख्वान पर ले आया। रोज़ा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद इसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीवी दीवाना वार होते हुए इसके कमरे में दाखिल हुए, और वो दरवेश आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए बाहर आ गए। आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद मस्जिद से अज़ान की आवाज़, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने रोज़ा इफ्तार किया। फिर दोनों हजरात हम करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़कर वापस आए तो मेरी बीवी जो चंद लम्हे पहले रो रो कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवेश के पाँव में गिर गई। उस्मानी साहब की दुआओं के तौफीक हमारा बेटा ठीक हो गया है। अच्छा जनाब, रोज़ा इफ्तार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। वो जाने लगे तो मैंने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस लाकर इनके कदमों में रख दिया। ये मेरी तरफ से आपको नजराना है। इन्होंने इनकार कर दिया और कहा, यही वो चीज़ है जिसने तुझे गुरूर से भर दिया। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, कोई नसीहत तो कर दे। खुदा और इसकी मखलूक से मोहब्बत करो। जाओ इन कागज़ के टुकड़ों को खुदा की राह में खर्च करो। मैंने सारा कारोबार अपने बेटे यासिर के हवाले कर दिया और इस क्वार्टर में आकर अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। तो प्यारे बच्चों, लोगों की मदद करो, दुआ करो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। सदका खैरात करो, इंशाअल्लाह ताला सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ जल्द ही। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।